गुड़िया बनी और मैं कई लोगों से मजाक में बोलता हूँ कि भाई छोटे बच्चों से एग्जाम बच्चा होता है ना, उससे एग्जाम के नंबर पूछे जाते हैं, उसके बाप से उसकी पूछी जाती है। बाप का मतलब जो जिम्मेदार है, बाप से मेरा मतलब कोई गलत मत समझिए, जो भी बड़ा होगा भाई। आज अगर आप 22-25 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल के हैं या 28 साल के हैं और आपका विवाह होने वाला हो बाई द वे, तो सामने वाला परिवार क्या पूछेगा भाई, कमाते कितना हो? वो आपसे ये थोड़ा ना पूछेगा कि कितनी एजुकेशन लेते हो, कितना जूम टीवी पे प्रोग्राम अटेंड करते हो, कितना यूट्यूब देखते हो। आपसे ये सब जानकारी नहीं ली जाएगी, आपसे जानकारी ली जाएगी कमाते कितना हो। और साथियों, आप सब लोगों ने शोले फिल्म देखी होगी, उसमें बताया गया है ना कि जब वो बच्चन साहब जो है वो रिश्ता लेने जाते हैं धर्मेंद्र जी के लिए, तो जो है उसकी मौसी जो है वो यही प्रश्न पूछती है कि भाई कमाता कितना है। तो साथियों, हम सब लोगों को भी मिलके अपने बिजनेस में कमाने वाला बनना चाहिए, अपने टर्नओवर को बढ़ाने वाला बनना चाहिए। और ये व्यापार है, ये बिजनेस है, तो जब तक आपके घर में इनकम नहीं आएगी, हमारा स्टेबिलिटी नहीं बनेगी। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, देखिए स्किल, ज्ञान लेना एक अच्छी बात होती है, लेकिन ज्ञान में बहुत समय गुजारना, उसका कारण क्या है साथियों, कि अगर हम सिर्फ नॉलेज लेते रहेंगे, उसको फील्ड में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो हमारा नॉलेज लेने का समय अब चला गया। अभी कमाने का समय है, बड़ा होने का समय है, परिवार को संभालने का समय है, इज्जत की जिंदगी जीने का समय है, हमारे घर को अच्छा करने का समय है, अपनी तरक्की करने का समय है, घर में अच्छे वाहन लाने का समय है, अपने घर में स्वास्थ्य लाने का समय है। और आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, नया वर्ष जो आया है 2023, इस 2023 में हम सब लोग अपनी कामयाबी की इबारत लिखें, हम सब लोग अपनी अर्निंग को बढ़ाएं, हम सब लोग मिलकर रोज कितना कर्म कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, उस तरीके से सोचें। और यहाँ पर जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ, मुझसे कई लोग बोलते हैं कि सर हम लोग कोई डेली वेजेस वाले मजदूर ढूंढना है कि रोज कमाना है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हम कोई रोज काम करने वाले मजदूर हैं कि जो हम रोज रात को कमा के घर में लौटे, वो उद्देश्य मेरा कहने का नहीं है। लेकिन साथियों देखो, एक बात को हमको हमेशा ध्यान रखना होगा, हमारे बिजनेस में जब हम प्रोडक्ट का यूज करते हैं, सेल्फ यूज जिसको बोलते हैं, सेल्फ यूज करने से कभी भी हम पैसा कमाने वाला नहीं बन सकते। उपयोग करते हो प्रोडक्ट का, तो आप घर में से इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट को लेके आते हो और आपको आरसीएम की तरफ से परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। और वो बोनस आपको एक तरीके से, आपने 5,000 का सामान खरीदा तो आपको 600 रुपये बोनस मिला, यानी आपका 10% जो बोनस मिला, यानी आपने 4,400 रुपये अपनी पॉकेट से लगाए, तब जाके आपको 600 का फायदा हुआ। अब आपने जो लगाए हैं उस लागत को वसूलोगे नहीं, जब तक आपकी अर्निंग नहीं आएगी उस लागत को वसूल कैसे पाओगे? तो साथियों, बिजनेस में कभी भी होता है ना, कोई मिठाई की दुकान वाला अपनी सिर्फ मिठाई खा के अगर जिंदा रह जाए तो दुकान कैसे चलेगी? उसको बेचना पड़ेगा, सामान को बेचेगा नहीं। कपड़ा की दुकान अगर वो खोल ले और जो कपड़ा है वो खुद ही पहन ले, तो फिर साथियों उसके घर में इनकम आ सकती है? कपड़े वाला अपना कपड़ा बेचता है, मेडिकल स्टोर मेडिकल की दवाइयां खुद नहीं खाता है, जरूरत के हिसाब से ले जाता है घर में, लेकिन खुद नहीं खाता है। एक मिठाई की दुकान वाला, जिस तरीके से नमकीन की दुकान वाला, पेशेवर इंसान जो होता है साथियों, वो अपने बिजनेस से प्यार करता है। भाई कहा गया है ना कि घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? हमको अपने बिजनेस से दोस्ती करनी है, लेकिन हमारे बिजनेस में हमें अर्निंग करने वाला बनना है। और साथियों, हमारे सिस्टम में जो चार महत्वपूर्ण फायदा, पहला ये है कि हम अपने प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो हमें फायदा ये होता है कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। हम स्वास्थ्य को अच्छा रखने के साथ उस product के फायदे पहुंचा सकते हैं, और जो लोगों को पहुंचाते हैं, हमारे है जो महत्वपूर्ण है वो है प्रोडक्ट की सेलिंग। देखिए, हमारा रॉयल्टी का लेवल आपको आने में हो सकता है 3 महीने लगे, किसी को 6 महीने लगे, किसी को में इनकम ना आए, तो भाई परिवार तो ये पूछेगा ना भी कि 2 साल से, तो इनकम कमाने का तुरंत जरिया है प्रोडक्ट की सेल करना। प्रोडक्ट की सेल आपको तुरंत इनकम देती है। 1-2 साल का जो समय है, वो आपका समय जो है वो आपके घर में इनकम लेके आता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि कभी आपने कोई शहर में कोई बहुत फेमस शॉप देखी होगी, वो एक फेमस शॉप बहुत सक्सेस होती है, चलती रहती है, लेकिन जब तक उसकी दूसरी एक्सटेंशन नहीं बनती, तब तक वो बिजनेस उसका स्थायी हो जाता है। तो एक दुकान कितना टर्नओवर करती है? एक मेडिकल वाला कितना कमा लेगा एक दुकान से? करोड़ों लाखों तो नहीं कमा सकता, अरबों तो नहीं कमा सकता। एक दुकान से एक सीमित आमदनी हो सकती है। तो हमारी भी जो एक सिस्टम है कि अगर हम खुद प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हमारी सीमित आमदनी हो सकती है, लेकिन वो परिवार को सपोर्ट करेगी, आपके परिवार को चलाएगी। आपको ये लगेगा कि चलो मैं हर महीने घर में पैसे लाता हूँ, वो चाहे छोटी इनकम, और वो छोटी इनकम आपको सपोर्ट करेगी आगे बढ़ने में। और साथियों, फिर धीरे धीरे करके हमारा जब नेटवर्क बनता है और हमारे जैसे सफल लोग हमसे जुड़ते हैं, तो फिर हमारी नेटवर्क की इनकम हमारी बहुत बड़ी आ जाती है। तो तीसरा फायदा हमारे बिजनेस में होता है कि हम नेटवर्क का निर्माण करें, और नेटवर्क का निर्माण आपको जो है वो हर महीने एक अच्छी खासी अर्निंग दे सकता है, बड़े लेवल पर पहुंचा सकता है। तो साथ हम सब लोगों को मिलके पहले अपने प्रोडक्ट का यूज करना, दूसरा काम होता है प्रोडक्ट की सेलिंग करना, तीसरा काम होता है नेटवर्क का निर्माण, और चौथी हमारी स्टेप हमारे बिजनेस में होती है, और वो है साथियों कि हम लोगों को जो जानकारी देते हैं वो खुद जानकारी लें,
प्रोडक्ट का नॉलेज देना, स्किल को डेवलप करना, ये चारों पायदान बराबर है। जैसे ट्रैक्टर का पीछे का पहिया और आगे का पहिया समान नहीं होता, उसी तरीके से साथियों अगर हम सिर्फ ज्ञान लेंगे तो हमारा ट्रैक्टर का पीछे का पहिया बन जाएंगे। जो ज्यादा है हमारा रिजल्ट कम है। हमें अपने पहिए बराबर रखने हैं, सेल्फ यूज, सेलिंग, नेटवर्क और स्किल, ये चारों को हम बराबर ताकत देंगे। तो जैसे गाड़ी, एक कार बहुत तेजी से दौड़ती है जब चारों पहिए हवा बराबर होती है, वैसे ही हमारे बिजनेस में भी हमें चारों दिशाओं में बराबर से काम करना जरूरी है। और देखो, कई बार आपने देखा होगा, आप कभी फिल्म अपने कौन बनेगा करोड़पति आप देखते होंगे, सॉरी, तो उसमें पहला प्रश्न जो होता है वो होता है 1,000 रुपए का। आखिरी प्रश्न क्या है? 7 करोड़ का, 16वां प्रश्न जो होता है। अगर आपने पहले प्रश्न का जवाब गलत दे दिया तो आप 7 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते। अगर आपका पहला प्रश्न सही है तभी तो आप दूसरे प्रश्न पे जाओगे। तो साथियों देखिए, हमारा पहले ही प्रश्न ये है कि अगर अर्निंग ना करें, तो हम लखपति कैसे बनेंगे अगर हमारे घर में पैसे ही शुरुआत में ना आए तो पहला प्रश्न तो बहुत छोटा होता है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। उसी तरीके से साथियों इसमें इनकम शुरुआत में कम आएगी, उससे घबराने का नहीं। लाइफ में साथियों हमेशा समझ के चलो, छोटी शुरुआत आपको बहुत बड़े लेवल पे अपने बिजनेस में ले जा सकती है। इसलिए चाहे छोटी शुरुआत हो, कम शुरुआत हो, उससे घबराए नहीं, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपने टर्नओवर को हर महीने बढ़ाने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, और उसमें कभी भी घबराने का नहीं है। लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, आज कम आएगी इनकम, कल ज्यादा आएगी, लेकिन साथियों स्टडी इनकम, ग्रोथ पे काम कीजिए, मेहनत कश बन के काम कीजिए, रिजल्ट पे काम कीजिए, टर्नओवर पे काम कीजिए, और अपने लेवल को हर स्टेप में आगे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप सब लोग एक रिस्पेक्टेबल, सम्मान की जिंदगी जी के अपने जीवन में कुछ बदलाव ला पाए। वही सारसिंह बिजनेस का उद्देश्य है, और उसी चीज के ऊपर हम सब लोगों को काम करना चाहिए साथियों। हमारी पॉकेट में पैसा हो, हमारे घर में पैसा हो, हम सब लोग एक सफल बिजनेसमैन बने, स्टूडेंट नहीं, सफल बिजनेसमैन बने। और वही हम सब लोगों को इस बिजनेस में, आरसिम बिजनेस में मिलकर करना है। तो चलिए साथियों, आपके बीच में आज मैं यहाँ पर कुछ एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको कुछ बातें यहाँ पर बताना चाहूंगा। और मैं निवेदन करूंगा कि आप में से अगर कोई साथी जिसको जो है ये लीडर संबंधी सवाल हैं, वही मुझसे आज प्रश्न पूछेंगे। अगर हमारे कोई एसोसिएट बेयर हैं और उनको कुछ समझना है तो उनके लिए बाद में प्रोग्राम होगा, उसमें वो आ सकते हैं बाद में। आज कोई भी एसोसिएट बेयर अपना कोई भी प्रश्न ना पूछे यहाँ पे। तो साथियों, आप सब लोगों से फिर दोबारा आप सब लोगों का स्वागत है। आप बड़ी संख्या में आज इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। नए वर्ष में नई ऊंचाई की तरफ आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामना है। कल मकर संक्रांति का अवसर था और बहुत अच्छा दिन जो है शुरुआत हो गई है। हालांकि दिन हर अच्छा होता है, इंसान के लिए हर दिन मेहनत करने का है, हर दिन अच्छा होता है। किसी के लिए जो दिन खराब होता है उसमें कोई दिन करोड़पति बन जाता है। तो साथियों, आपने देखा होगा पिछले 3 साल में बहुत सारे लोग जो है अपने बिजनेस में नई ऊंचाई की तरफ पहुंच गए, और बहुत सारे लोग जो है अपने घर में ही बैठे रह गए। लेकिन साथियों, हम सब लोगों को मिलकर इस वर्ष में अपनी कामयाबी की नई इबारत लिखेंगे, और वो तब संभव हो पाएगा जब हम अपनी सेहत के प्रति लापरवाह नहीं होंगे। इसलिए आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट ये भी है कि अपनी सेहत को लेके जागरूक बनिए, अपने आप को फिटनेस पे काम कीजिए, और फिटनेस पे काम करने के साथ साथ आप सब लोग अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, तो आप बहुत अच्छा परिणाम ला सकते हैं। तो चलिए साथियों, न्यूट्रीचार्ज सबसे पहले सेहत पे आपका फोकस करना चाहता है, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम सक्सेसफुल बनने की तरफ बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं। जिंदगी में सब अपनी जिंदगी से प्यार कीजिए, सबसे पहले सेहत को फोकस कीजिए। न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप न्यूट्रीचार्ज का इस्तेमाल करके अपने घर परिवार में अपने आप को फिट और ऊर्जावान रखने में आप अपने आप को सफल हो सकते हैं। और देखो, कहा गया है ना कि लोग पूछते हैं कि सर आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किससे है, तो बोला जाता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार तो होना चाहिए अपनी जिंदगी से। साथियों, हमारे बिजनेस में इनफाइनाइट असीम संभावना है। अभी हमारा बहुत छोटा ही व्यापार है, इसको बढ़ने की बहुत संभावना है। अभी जो है ये एक सेचुरेशन लेवल पर नहीं पहुंचा है, बहुत आगे हम सब लोगों को मिलकर जाना है। पॉसिबिलिटीज है, अनंत संभावनाओं का व्यापार है साथियों ये। और इसलिए इस बिजनेस में कभी भी छोटा मत सोचिए, बड़ा सोच के आइए, बड़ी उम्मीदों के साथ काम कीजिए, सपने बड़े रखिए, शुरुआत छोटी कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके सपने जो है वो बड़े होना चाहिए। शुरुआत आपकी चाहे छोटी हो, सपने उम्मीदें बड़ी रखिए, और अपने आप के प्रति पॉजिटिव रहिए। अच्छा सोच के काम करेंगे तो आपको जीवन में बदलाव आएगा। वही बात आपको दोबारा बोलना साथियों, जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है तो वो हमारी जिंदगी होती है। जिंदगी रही तो सब कुछ, जिंदगी न रहे तो हम क्या कर पाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी से पहले प्यार कीजिए। और कहा गया है ना कि हवाई जहाज में आप जब बैठते हैं तो आपको यही बोला जाता है कि दूसरों की सहायता करने के पहले ऑक्सीजन का मास्क लगाइए, क्योंकि आप बचे रहेंगे तो आप दूसरों की सहायता कर पाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी से प्यार कीजिए साथियों। और न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से हम आपके बीच में प्रोडक्ट की सीरीज लेके आए हैं। शानदार प्रोडक्ट है हमारे वर्ल्ड क्लास फॉर्मुलेशन के साथ।
100% वेजिटेरियन रेंज हमारी, और उसके साथ साथ क्लिनिकली प्रूवन भी काफी सारे प्रोडक्ट हमारे रीजनेबल रेट में है, अफोर्डेबल प्राइस है, टेस्ट बहुत शानदार है, क्वालिटीज आपको अपने परिवार में और अपने लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आने वाला जो समय है वो आपके व्यापार को कई गुना बढ़ा सकता है। और ऐसा माना जा रहा है, जो आपने कई बार हमारे प्रोग्राम में सुना होगा, कि ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की हो जाएगी। 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी, इसमें मतलब ये लगेगा कि हम इसमें कितना ले पाते हैं। आप अपने 2 साल के लक्ष्यों को बना के काम कीजिए कि आप 2 साल में 6 करोड़ करना है, आपको 10 करोड़ करना है, 2 करोड़ करना है, 2 लाख करना है, 10 लाख करना है। आपकी लाइफ में अपने टारगेट खुद डिसाइड करके चलिए, वैल्यू पे काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम नजर आएगा। ये बिजनेस का है। 65,000 करोड़ में आपके घर में अगर कुछ ही नहीं आएगा, अगर आपका टर्नओवर नहीं होता है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप इसमें कितना हिस्सा ले पाओगे, कितनी इनकम इसमें ले पाओगे। दुनिया में जितना भी कारोबार न्यूट्रिशन का होता है, आप अगर वर्ल्ड का लेवल देखें, तो सबसे बड़ा व्यापार जो होता है वो न्यूट्रिशन का होता है पूरी दुनिया में। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी कैटेगरी जो है वो न्यूट्रिशन है। और दुनिया के जो ये टॉप 10 देश जो है, आज के समय के देश हैं, जो आप उसमें देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज आपको नजर आएंगे जो इंडिया से बहुत छोटे हैं। और ये इंडिया से बहुत छोटे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका बिजनेस बहुत बड़ा है, क्योंकि इनका वो एकमात्र फोकस जो है अपने बिजनेस को बढ़ाना है। आज टॉप 10 कंट्रीज में, ग्लोबली वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया का नाम इसलिए नहीं आता है क्योंकि अभी हमारा व्यापार बहुत छोटा है। देश बहुत बड़ा है, लेकिन व्यापार हमारा बहुत छोटा है तुलनात्मक रूप से। साथियों देखो, न्यूट्रिशन की बात करने जाए तो जहां विश्व में 35% न्यूट्रिशन बिकता है, हमारे इंडिया में 100 रुपए में से 65 रुपए का सामान न्यूट्रिशन का बिकता है, यानी 65% का योगदान है। जितनी बड़ी आपकी न्यूट्री चार्ज पे तैयारी रहेगी, उतनी आपकी कामयाबी आने की संभावना है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ साथियों, देखो, हम जो ट्रेनिंग, हमारा नॉलेज, हमारा यूट्यूब, हमारा जो भी हम सुनते हैं, वो हमारी इस तरह की डॉट्स हैं। ये जो बिखरा हुआ ज्ञान है, ये बिखरा हुआ ज्ञान हमारे फायदे का है जब हम इसको आपस में जोड़ें। तो इसको आप जब आपस में जोड़ते हैं, ये सीखते हैं, जो भी आप सीखोगे, इसको आपस में जोड़ोगे, तो आप फिर सितारा बन के उठाते हैं। इसके साथ में अपने नॉलेज का फायदा अपने बिजनेस को लाने के लिए रोज भी सीखो, आधा घंटा सीखो, 10 घंटे काम, एक सितारा बन के काम करो साथियों। अपने बिजनेस में बहुत सारे लोग इंटेंसिटी से काम करते हैं कि सर बहुत इस बार कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे। बड़े की परिभाषा आज तक समझ में नहीं आई कि बड़ा होता क्या है। साथियों देखो, बहुत सारे लोग इंटेंसिटी से काम करते हैं, साहब रॉयल्टी लेके आ गए, टेक्निकल लेके आ गए, और थोड़े दिन में उनका बिजनेस फिर हो जाता है। ये कहलाती है इंटेंसिटी। अगर हमको अपनी बड़ी कामयाबी चाहिए, तो मेरे जितने माननीय लोग यहाँ पर आज बैठे हैं, आप सभी सम्माननीय लोग, आपको कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंसी से काम कीजिए, लगातार काम करने की कोशिश कीजिए। बात फर्क ये नहीं पड़ता कि आपने छोटी शुरुआत करी, लेकिन मजबूत और बड़ी शुरुआत लगातार करने वाला हमको बनना है साथियों। इसलिए अपने बिजनेस में इंटेंसिटी नहीं, तीव्रता नहीं, अपने बिजनेस में स्थायित्व रखिए, ग्रोथ रखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए और अपने बिजनेस को आगे लेके जाइए। देखो, आज के समय साथियों, हम सब लोगों को मिलकर तय करना है कि जो ना हो सका अब तक, वो करके दिखाना है। और ऐसा कुछ काम इस बार करें जिससे हम सब लोग मिलकर कुछ इस बार इतिहास रच पाए। और अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए साथियों, एक बात को समझ के चलिए, जितना हमारा जुनून रहेगा, जितना हमारा इस बिजनेस के प्रति लगाव रहेगा, अपनापन रहेगा, हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए जो भी काम करो, जुनून के साथ करो, या तो फिर करो ही। अगर नहीं कर सकते हो तो मत करो, लेकिन साथियों करो तो पूरी, अपनी पूरी शिद्दत के साथ काम को करो। और अपने बिजनेस में सक्सेस के वायरस को फैलाओ। हर व्यक्ति को सफल होना जरूरी है, हर व्यक्ति के घर में आना, इनकम आना जरूरी है। इसलिए सफल होकर दिखाना है, सक्सेस के वायरस को फैलाना है। और उसके लिए अपने लक्ष्यों को भूलिए मत, लक्ष्य केंद्रित होकर काम कीजिए। देखिए, सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है, जला किसी को नहीं पाता है, लेकिन एक लेजर की बीम जो है वो लोहे में छेद कर देती है, क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर है। एक रॉकेट गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में उड़ जाता है, दुनिया की कितनी ताकत उसको नीचे खींच ले, वो उड़ जाता है। साथियों, हमें भी बहुत सारे जिंदगी में चीजें नीचे खींचती है, चाहे वो नेगेटिविटी हो, आगे बढ़ने की इच्छा ना हो, या हमारे लिए बिजनेस में साहब ये चैलेंजेस आ रहे हैं। चैलेंजेस को हम अगर स्वीकार करते रहेंगे तो हमारी ग्रोथ रुकेगी साथियों। इसलिए अपने जीवन में उलझनों से बाहर निकलिए, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ो। उलझन तो हर किसी की जिंदगी में है। कोई भी, अगर देखो आप सर, आप कभी देखते होंगे जो ईसीजी करते हैं डॉक्टर, आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमेशा ऊपर नीचे जाता हुआ, कभी ऊपर कभी नीचे। दिल की धड़कन ही वैसी है, ऊपर नीचे। देखो, ये सब लाइफ का पार्ट है। इसलिए कभी भी नेगेटिविटी और उलझन से अपने आप को मायूस मत कीजिए, और ये सोचिए कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं है तो क्या होगा, कल का दिन अच्छा होगा। आज अंधेरा है, कल सुबह फिर वापस उजाला होगा। हमको उसी दिशा में आगे काम करना है। और साथियों, हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज जो है, हमको समझना है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोला है कि इंसान की सबसे पहली जरूरत उसकी भूख है।
अगर पेट में अन्न है तो काम दिमाग में चलता है। तो आप सब लोगों को भी ये समझना होगा कि हमारे बिजनेस की पहली पायदान जो होती है वो है अर्निंग। अगर हम अपने परिवार को सपोर्ट दे पाते हैं तो हम इस बिजनेस में लंबे समय टिक पाए। और दूसरी जरूरत है साथियों इंसान की सुरक्षा। देखो, एक बार रॉयल्टी आ गई उसका फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक बार 50,000 का चेक आ जाए और अगले महीने 5,000 का चेक आए, तो फिर आप सोच सकते हो कि आप परिवार को कैसे सपोर्ट करोगे। एक महीने 40,000 की इनकम, अगले महीने 4,000 की इनकम, ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है और धीरे धीरे करके अपनी सुरक्षा का चक्र को मजबूत कीजिए। फिर धीरे धीरे हर पायदान को बढ़ते बढ़ते आप बहुत बड़े लेवल पे पहुंचते हैं, तो वहां आपको पैसे की वैल्यू कम लगती है, क्योंकि आप हर महीने करोड़ रुपए कमा सकते हैं, कमाने की संभावना रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात समझना होगा, पैसा जिसके पास बहुत ज्यादा होता है वही ये बोलता है कि पैसा क्या है। साथियों, पैसा तो हाथ का मेल है। ये वही व्यक्ति बोलता है जिसके पास बहुत पैसा होता है। एक गरीब आदमी से पूछ के देखिए कि पैसे का मोल क्या होता है। बच्चे जब भूखे सोते हैं, पैसे का मोल क्या होता है। लड़की की शादी में दिक्कत आए तो पैसे का मोल समझ में आता है। बीमारी में पैसे का मोल समझ में आता है। इसके साथियों, पहली जरूरत इंसान की जो है वो व्यापार में, बिजनेस में इनकम है। इसलिए अपने बिजनेस में बिजनेसमैन बनिए, इनकम के ऊपर काम कीजिए। छोटी शुरुआत से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मजबूत शुरुआत बहुत कामयाबी आपको लेके जाएगी। और देखिए, पुराना जमाना था जब हमारे बिजनेस में लोग बहुत भीड़ आती थी। लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके जो लोग जिनकी कैपेसिटी नहीं है वो हमारे सिस्टम में ज्वाइन कर लेते हैं। आपका हुलिया देख के ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन साथियों धीरे धीरे हमारे सिस्टम से वो बाहर इसलिए होते हैं कि घर में इनकम नहीं आती है। और जब इनकम नहीं आती तो लोग आपका साथ छोड़ते हैं, और साथ छोड़ेंगे तो आपका नेटवर्क कमजोर होगा। इसलिए साथियों देखिए, नंबर से महत्वपूर्ण है कि आपके हर सिस्टम में आपका हर व्यक्ति परचेज वॉल्यूम जनरेट करे। छोटी टीम हो लेकिन परचेज वॉल्यूम पे काम करने वाली टीम, हर व्यक्ति के पास परचेज वॉल्यूम हो। अगर टीम में बड़ा वॉल्यूम आएगा तो हर व्यक्ति जीरो पे काम ना करे। आपकी टीम में 5,000 लोग हैं और अगर 5,000 का वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ऐसी टीम का फायदा नहीं है। आपकी टीम में 5 लोग हैं लेकिन 50,000 का वॉल्यूम आ रहा है, वो टीम काम की है। इससे साथियों, हमारे सिस्टम में आपने देखा होगा, आरसीएम में संख्या कहीं नहीं लिखी जाती, आपका वॉल्यूम लिखा जाता है, और वॉल्यूम ही आपको टिका के रखेगा। और उसके लिए साथियों हम सब लोगों को मिलकर अपनी टीम में वॉल्यूम पे काम करना चाहिए। नेटवर्क में वॉल्यूम बहुत महत्व रखता है। और हमेशा ध्यान रखो, अपनी टीम का गुरु मत बनो, अपनी टीम का कोच मत बनो, अपनी टीम का प्लेयर बनो। देखो, एक गुरु की तनख्वाह बहुत कम होती है, प्लेयर की तनख्वाह उससे 10 गुना ज्यादा होती है। इसलिए आपने देखा होगा, कोच बहुत कम पैसा कमाता है, खिलाड़ी सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। किसी स्कूल का टीचर पढ़ाना जानता है, लेकिन उसके सामने जो विद्यार्थी आगे बढ़ता है वो लाइफ में बहुत बड़ा करोड़पति बन जाता है। गुरु वहीं रह जाता है। साथियों, इसलिए अपनी टीम में बिजनेसमैन बनना है तो अपनी टीम का लीडर बनिए, अपनी टीम का कैप्टन बनिए, और परचेज वॉल्यूम के ऊपर सबसे बड़ा काम करके दिखाइए। देखो, पिछले साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भारत में 24,000 करोड़ का व्यापार हुआ, जिसमें 65% शेयर न्यूट्रिशन का था। 15,000 करोड़ का टर्नओवर हमारे बिजनेस में हुआ न्यूट्रिशन का। इंडिया में 15,000 करोड़ के टर्नओवर में हमारे हाथ में बहुत कम हिस्सा है, क्योंकि हम अभी तक न्यूट्रीचार्ज को उतना बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है। देखो, 15,000 करोड़ के टर्नओवर में किसी के घर में तो पैसा गया होगा, हमारे घर में नहीं आया, और किसी के घर में आया आया तो है कहीं ना कहीं पैसा। लोगों की तरक्की तो हुई है। हमें अपनी तरक्की कैसे बने उस पर हम लोगों को फोकस करना है। और साथियों, आज औसत इनकम भारत में जो है वो लगभग 1,76,000 है। इससे कम कमाते हैं अगर साल में हम लोग 15-20 हजार रुपए से कम की इनकम में परिवार नहीं चलेगा। चाहे आपको ये छोटी आज लग रही हो इनकम, लेकिन साथियों इससे कम में कोई परिवार जिंदा नहीं रह सकता, सफल नहीं हो सकता। मंथली अर्निंग आपके स्थायित्व को बढ़ाती है। इसलिए माइंडसेट बिजनेसमैन का बनाइए, माइंडसेट स्टूडेंट का बनाइए, माइंडसेट बिजनेसमैन का बनाइए। और उस दिशा में आप सब लोगों के थाईलैंड के, गोवा के लक्ष्य जो दिए गए हैं, ये लक्ष्य दे दिए जाते हैं साथियों कि आप इस दिशा में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की तरफ काम करें। हर महीने कांस्टेंट वर्किंग करके इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तो आपके लेवल भी बदलेंगे, आपकी इनकम भी ज्यादा आएगी, और आपको ये अतिरिक्त जो फायदे मिलते हैं टूर के, इसका फायदा लेके आप अच्छे लोगों से जब मिलते हैं, बड़े बड़े लीडर्स वहां पर आते हैं, बड़े बड़े टेक्निकल लीडर्स आते हैं, रूबी लीडर्स आते हैं, तो उनसे मिलते जुलने से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता है। आपको लगता है कि जब ये इतना कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये आपको यहाँ पर इसलिए साथियों, आप अपनी सफलता का माइंडसेट को ट्यून कीजिए कि आपको आने वाले समय में अपने टारगेट्स पे काम करना है, टर्नओवर पे काम करना है, यानी वॉल्यूम पे काम करना है, और अपने छुपे हुए पोटेंशियल को निकालिए। हर व्यक्ति में एक छुपा हुआ पोटेंशियल है। अगर हम सिर्फ घर में आराम करते रह जाएंगे तो इनकम नहीं आएगी। इसलिए साथियों, मेहनत कड़ी कीजिए, परिश्रम कड़ा कीजिए, और फिक्स माइंडसेट से काम मत कीजिए, ग्रोथ माइंडसेट से काम कीजिए। और साथियों, सफलता का हाईवे हमारे लिए तैयार तब होगा जब हम उलझनों को हटाएंगे। हाईवे पे गाड़ी वही दौड़ पाती है जिसके सामने ऑब्स्टिकल ना हो, जिसके सामने कोई कोई सामने कोई आड़ ना जाए। आपने देखा, इसलिए हाईवे पे आप देखते हैं कि वाहनों की स्पीड एक तय होती है कि आपको इससे कम स्पीड पे चलने नहीं दिया जाएगा।
तो सफलता के हाईवे पे साथियों आपको स्पीड के साथ चलना है, सफलता आपको मिलना तय है, ये बात निश्चित है। अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, और साथियों सम्मान तो तभी मिलेगा जब कुछ अद्भुत करके दिखाए। और अगर हम साधारण काम करेंगे तो सम्मान उसका नहीं मिलेगा, जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब हमारा समय आ गया। साथियों कुछ ऐसा करके जाए जो दुनिया याद रखे, सम्मान के पात्र बने, रिस्पेक्ट के पात्र बने। और सीढ़ियां तो जाती है छत तक, हमको तो फलक तक के रास्ते बनाने हैं। कुछ जुबा और कुछ शानदार शानदार इस बार करके दिखाना है। और उसके लिए डिस्कम्फर्ट को स्वीकार करो। देखो सर, आराम को हमको त्यागना हो। डिस्कम्फर्ट जितना होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। आराम करने से सफलता रुकती है, घर से बाहर निकलोगे तो आपको सफलता बड़ी मिलेगी। इसलिए सक्सेस के बारे को पहचानिए, फोकस अपने बिजनेस में कीजिए, और लीडर का फोकस अपने टर्नओवर पे और टारगेट पे होना चाहिए। हमारे जितने भी आज यहाँ पर लीडर्स आज प्रोग्राम में शामिल हैं, आपके लिए बहुत शानदार ये जो मौका है कि आप अपने टर्नओवर को कैसे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए आप सब लोगों से कहूंगा कि बड़ा सोचें और आगे तक का सोचें। अपनी टीम में देखिए, अगर हमको वॉल्यूम पे काम करना है तो अपनी टीम में हर व्यक्ति का ध्यान रखना जरूरी है। एक छोटा से छोटा डायरेक्ट सेलर भी इंपॉर्टेंट है, एसोसिएट वेयर भी इंपॉर्टेंट है, और बड़ा भी एसोसिएट वेयर इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति की क्षमता काम करने की अलग अलग होती है। कोई ज्यादा काम कर पाता है, कोई सेलिंग में अच्छा है, कोई नेटवर्क में अच्छा है, कोई अच्छे कंज्यूमर भी हमारे बिजनेस में जिनका उद्देश्य सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करना है, वो भी हमें साथी चाहिए। इसलिए आप सब लोग मिलके छोटे छोटे टारगेट 1000, 2000, 2500, 5000, 10,000 के टारगेट पे आप लगातार काम करेंगे तो आपके टर्नओवर को काफी अच्छा फायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ साथियों हमको ये भी सोचना चाहिए कि हमारी टीम में हमें अगर बड़ा बनना है तो एसोसिएट बेयर जो बड़ा काम करते हैं, जैसे वीरांगना और वीर के साथी हैं, 50,000, 1 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, हर महीने 20-25 हजार का इनकम ले आते हैं। इनमें से कई लोग अब रॉयल्टी और टेक्निकल की तरफ बढ़ चुके हैं। ऐसे लोगों में हमें भी अपने आप को सम्मिलित करना है। शुरुआती दौर में ये इंस्टेंट इनकम आपको काम में आएगी। इसलिए साथियों, हमारे सिस्टम में हर व्यक्ति का महत्व है। कोई भी व्यक्ति जो परचेस करता है उसका भी महत्व है, और जो व्यक्ति बड़ा टारगेट करता है उसका भी महत्व है। इसलिए कोई भी व्यक्ति को मत छोड़िए। लेकिन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो होती है, अगर आपको टारगेट पूरा करना है, जो हमारे लीडर्स यहाँ पर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यह है साथियों कि आपका हर महीने बी लेग में टर्नओवर आए। अगर आपका हर महीने बी लेग में टर्नओवर नहीं है और जो जनवरी तक मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे यूरोप के या थाईलैंड के या गोवा के टूर से बाहर हो जाएंगे। दूसरा यह है कि आपको मिनिमम 1000 का टारगेट आपकी सेल्फ आईडी पे होना जरूरी है। ये टारगेट अगर आपका नहीं होगा तो भी आप इस कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाते हैं। इससे साथियों आपको ये दोनों टारगेट पे फोकस करना है, 1000 हर महीने करना, और साथ साथ में आपको लगातार अपने बी लेग में टर्नओवर को निकालना। तो साथियों, इस दिशा में सबसे हमारा पहला टारगेट जो आपके बीच में आया है, हमारे जो रॉयल्टी अचीवर हैं उनके लिए बेस टारगेट, यानी आपकी पिछले साल जो भी सेल थी, आपको न्यूनतम 4 लाख तो करना ही है, और अन्यथा आपको 100% की ग्रोथ करनी है। 100% ग्रोथ होना चाहिए। यानी आपका पिछले साल अगर 2 लाख का टर्नओवर था अक्टूबर से मार्च में, तो आपको इस वर्ष में उसको 4 लाख पे ले जाना है। अगर आपका टर्नओवर 2.5 लाख था तो आपको 100% ग्रोथ करके 5 लाख पे ले जाना है। बेस टारगेट आपका 4 लाख है। और इसमें आपकी जो मिनिमम योग्यता है, हर महीने मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो आपको 25,000 हर महीने करना जरूरी है। अगर आप इतना नहीं करेंगे तो आप अगर जो भी साथी अभी तक नहीं कर पाए हैं वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, लेकिन अगर आप इस महीने जनवरी से भी मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको इस कॉन्टेस्ट से गोवा का ट्रिप आपका मिस हो जाएगा। लेकिन साथियों देखिए, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझने की है। आज जिसके लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, हम कई लोग ऐसे होंगे, आप में लीडर्स होंगे या टेक्निकल भी होंगे हमारे साथ। अगर आप हर महीने अपना जो बेसिक टर्नओवर है 25,000 का, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं मिनिमम करके ही टारगेट को पूरा कर लूंगा, तो अब वो समय आ गया है कि आप अब इस पर डिसीजन करें कि अगर आप इसको मिनिमम टर्नओवर करेंगे तो साथियों आपको लाभ नहीं होगा। कारण क्या है कि आप अगर मिनिमम टर्नओवर करते हैं 25,000 का, तो आपका अक्टूबर से फरवरी तक अगर आप 25,000 मेंटेन करेंगे तो आपका मात्र 1.25 लाख का ही टर्नओवर होगा। यानी 1.25 लाख का टर्नओवर होगा तो आपका मार्च में टारगेट बच जाएगा 2,75,000। इतना बड़ा टारगेट आपके लिए करना मार्च में मुश्किल हो जाएगा, और आप में से कई लोगों का गोवा ट्रिप मिस हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए हम लोग क्या है, अगर मिनिमम मेंटेन करेंगे तो हमारे लिए मार्च के महीने में 2,75,000 का हमारे ऊपर लोड आ जाएगा, जो आपके एवरेज टर्नओवर का लगभग 12 गुना है। तो एक महीने में इतना बड़ा टर्नओवर करना मुश्किल होगा। इसलिए साथियों, आपके लिए सामना एक अच्छे काम से हो रहा है कि आप मिस ना करें। इसलिए राइट एक्शन प्लान पे काम कीजिए। वो राइट एक्शन प्लान क्या है कि मान लीजिए कि आपका टारगेट 4 लाख है और आप 25,000 का एवरेज मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, और आपका टोटल अभी तक 75,000 हो गया है, और आपका जनवरी के महीने में आपका बच गया है टारगेट
3,25,000 का। यानी अब आपके पास मात्र 3 महीने बचे हैं इस टारगेट को पूरा करने के लिए, तो आज से ही इसकी तैयारी शुरू कीजिए। अगर आप जनवरी में भी इसको फॉलो नहीं करेंगे और फरवरी में मार्च में फॉलो नहीं करेंगे, तो आपके लिए बाद में इस टारगेट को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए जरूरी क्या है साथियों कि आप तुरंत राइट एक्शन प्लान पे काम कीजिए। और राइट एक्शन प्लान क्या है, हमारे जो मल्टी अचीवर अगर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो राइट एक्शन प्लान ये है कि अभी जो 1500 परचेज वॉल्यूम, 2500 परचेज वॉल्यूम और 5000 परचेज वॉल्यूम जो आपके बीच में आया है, उसका अपनी टीम में डिवीजन कीजिए कि कैसे आप ये टर्नओवर इस महीने से मेंटेन कर सकते हैं ताकि आपका मिस ना हो। देखिए, आपकी टीम में अगर कुछ साथी ऐसे हैं जो 1500 करते हैं, ऐसे साथियों को करीब अगर आप 40 लोग ऐसे आपकी टीम में कर लें तो आपका 60,000 का टर्नओवर उनसे आ सकता है। कुछ लोग 5,000 करने वाले होंगे तो उसका करीब 20-25,000 टर्नओवर आ जाएगा। अगर कुछ लोग आपके 2,500 करने वाले होंगे तो उनका टर्नओवर आपको 25,000 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका 1,10,000 हो सकता है अगर आप कंसिस्टेंसी प्लान में न्यूट्रीचार्ज की मदद से कुछ साथियों को लेके आ जाते हैं। ये आपके इस महीने से टर्नओवर को 4 गुना बढ़ा दें। फिर आपके लिए मेंटेन करना आसान हो जाएगा क्योंकि यही साथियों को आपको फॉलो करके अगले महीने आपको कराना है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है साथियों कि आप अपने टर्नओवर में 1500 वाले, 2500 वाले, 5000 वालों के अलावा कोई आपकी टीम में जो साथी रिवॉर्ड पॉइंट पे काम कर रहे हैं उनको भी साथ में लेके आप इस महीने उनकी एंट्री लॉक कराइए ताकि वो भी आपके टारगेट से बाहर ना हो जाए। क्योंकि देखिए, लीडर अगर जाना चाहेगा तो उसके साथ उसकी टीम भी होना चाहिए और टीम के साथ एक लीडर भी होना चाहिए। इसलिए आप सब लोगों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको बहुत बड़ा फायदा देगा। इसलिए आप जनवरी में 1,10,000 करने के लिए अपने रॉयल्टी अचीवर जो हमारे भाई बहन हैं वो हमारे इस टर्नओवर में गोवा के लोगों को भी फॉलो अप करें, थाईलैंड के लोगों को भी फॉलो अप करें और साथ साथ में आप अपने यूरोप के लोगों को भी फॉलो करें जिनका टारगेट अभी इस रेस में बना हुआ है। तो साथियों, इनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका आसानी से 1,00,000 टर्नओवर हो सकता है। अब फायदा क्या होगा, देखिए कंसिस्टेंसी प्लान का फायदा क्या होता है, अगर आपका इस महीने 1,00,000 का टर्नओवर है तो ये 6 महीने नहीं गिरेगा क्योंकि आपने उन निर्धारित लोगों पे काम कर लिया जो आपके कंसिस्टेंसी प्लान का हिस्सा है। तो आपका टर्नओवर नहीं गिरेगा अगर आप उनसे लगातार काम करते हैं। आपको फायदा दूसरा क्या होगा कि जो आपके जनरल डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं जो छोटी परचेस करते हैं, अगर वो भी इस टारगेट में सम्मिलित हो जाते हैं या इस टारगेट में सम्मिलित नहीं होते हैं और छोटा छोटा आपको वॉल्यूम में सपोर्ट करते हैं, तो आपके हर महीने में वृद्धि होती जाएगी टर्नओवर में और आपका ऐसा लेवल आ जाएगा कि आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपकी गोवा की टारगेट भी लॉक हो जाएगी और आपके लिए ये काम करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इन पे फोकस करते हैं और इस पे आप काम करने की दिशा में काम करते हैं। तो आपके लिए जो 4,00,000 का टर्नओवर है वो बढ़ के 4,50,000, 5,00,000, 6,00,000, 10,00,000 कर सकता है अगर आप कंसिस्टेंसी प्लान पे काम कर लेते हैं। तो ये आपको एक रोडमैप है जो आपको समझ में आएगा। मेरा ये कहने का मतलब है जो मैंने इतनी सारी जानकारी आपके बीच में दी है, क्या हमारे बीच में कोई ऐसा रॉयल्टी अचीवर है जो इस बात को समझ पाया और अपना हैंड रेस कर पाए? कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी बात को समझ पाया है या जिसको कोई असुविधा हुई है समझने में? कोई रॉयल्टी अचीवर है यहाँ पर? मैंने जो बात बताई है किसी को समझ में आई है? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो दो फर्क फायदे हो सकते हैं, या तो सबको समझ में आ गई है या किसी को भी समझ में नहीं आई। चलिए, कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है जी। उमेश कुमार सिंह जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बताइए, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। यस सर, जहाँ से मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज जी सर। और बिल्कुल सर, आपका प्लान बहुत अच्छा। इस प्लान पे हम लोग काम भी कर रहे हैं कि ये कंसल्टेंसी का जो ग्रोथ प्लान है, अगर अपने ग्रुप में हम 150 लोगों को 1500 या 2,500, 5,000 प्लान पे अगर हम काम करेंगे सर, तो हमारा बिजनेस बिल्कुल जो 4,00,000 का टारगेट है बीकर में वो कंप्लीट होगा सर। वो 4,00,000 नहीं होगा और ज्यादा हो सकता है, मतलब हमारी संख्या कितनी ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं। कंसल्टेंसी प्लान के लिए 1,500, 2,500, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 पे काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद स्वयं 25,000 पे काम करता हूँ सर। नहीं उमेश, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूँ जी कि देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप में से कई लोग जो होंगे, सर पीछे कोई आपके वॉल्यूम चल रहा है क्या? थोड़ा सा जी 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 सर, जरा उसको म्यूट कर दीजिए, वो टीवी वगैरह क्या। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आप 25,000 का टर्नओवर आपको दिया है, हर महीने उसको मेंटेन करेंगे तो आपका टारगेट नहीं होगा। आपको इस महीने से उसमें टर्नओवर में जंप करना है, क्योंकि आप मिनिमम करोगे तो आपकी योग्यता नहीं मिल पाएगी। तो आपको समझना बहुत जरूरी है। जी सर, उससे हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, वाटर से भी काम कर रहे हैं, तो उससे
सबसे ज्यादा वैल्यू जनरेट होता है निजी चार्ज से। तो निजी चार्ज पे ही हम लोग काम करते हैं। तो निजी चार्ज का ही जो भी ऑफर है, सारे ऑफर को हम लोग निजी चार्ज से ही बिल्ड करना चाह रहे हैं, ताकि निजी चार्ज से ज्यादा हमारी सेल बढ़े। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, मैती जी, चंदन मैती जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जो मैंने आपसे बात बताई आपको समझ में आई है सर, मैती जी? सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज जी सर, मेरा सवाल है कि स्टार गोल्ड में हूँ, तो मैंने पिछले में कितना न्यूट्री चार्ज का परचेज हुआ बिलेग में, वो मैंने कैसे जानकारी लूंगा? मेरा प्रश्न ये नहीं है सर, अभी वो प्रश्न है ही नहीं मेरा। मेरा प्रश्न ये है कि आप जो मैंने बताया वो समझ पाए हैं आप उसको या नहीं समझ पाए? कोई बात नहीं सर, ठीक है। हाँ जी, नादर हसन जी, आप अनम्यूट करके आप आइए। क्या पूछ बताइए सर, आप इस बात को जो मैंने बताया है आपको समझ में आई? जो मैंने बताया है उसको समझ पाए या नहीं समझ पाए? यस यस यस, एकदम सर आपकी बात समझ में आ गई है। जैसे जो हमारा अब तक का जो टारगेट मेरा बचा हुआ है, और हमारे पास अब केवल 3 महीने बचे। बिल्कुल सही है। हमने टारगेट को अगर इन 3 महीनों में डिवाइड नहीं किया और उसको पूरा नहीं किया, तो शायद हम मार्च में जो हमारे ऊपर लोड पड़ेगा एकदम बिजनेस का, वो शायद हम पूरा नहीं कर। क्या बात है सर, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। मैं बड़ा खुश हुआ कि आपने उस बात को समझा। तो आपके लिए जोरदार तालियां बजती है सर इस बात के लिए, आपने समझा। देखिए, मैं आपको फिर से यहाँ बता देता हूँ साथियों, थोड़ा सा जिम्मेदार बन के बात को समझिए। और अगर आप जिम्मेदार बन के बात को समझेंगे तो आपका कभी भी कोई टारगेट मिस नहीं। और ये इसका उद्देश्य यही है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका टारगेट दिया हुआ है, थोड़ा समझिए इसको, टेक्निकली समझेंगे तो आपको कभी भी अपनी जिंदगी में कोई असुविधा नहीं होगी। आपके हर टारगेट आपके पूरे होंगे अगर आप चीजों को समझेंगे। एक जैसे अचीवर के लिए मैंने आपको बताया था कि रॉयल्टी अचीवर को हम लोगों ने जो टारगेट दिया है वो ट्रिप के लिए हर महीने 25,000 करना है। अगर 25,000 अगर हर महीने करता है और उसका गोवा का ट्रिप का टारगेट है 4 लाख रुपए के लिए, अगर वो 5 महीने 25,000 करेगा तो उसका 1.25 लाख ही होगा और उसका 2,75,000 मार्च में बच जाएगा। अगर वो 2,75,000 मार्च में करने जाएगा तो उसको लगेगा कि यार मेरा तो एवरेज 25,000 का मेंटेन हो रहा है, मैं 2,75,000 10 गुना बिजनेस कैसे करूंगा? और वहां पर वो लड़खड़ा जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लड़खड़ाएं। उसके लिए आप अभी से अपनी जनवरी फरवरी मार्च में बचे हुए टारगेट को डिवाइड कर लीजिए। और मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, देखिए हसन साहब, क्या होगा फायदा कि आपने अगर अपने लोगों की एंट्री इस महीने करवा ली, मान लीजिए आपके टारगेट में 1 लाख रुपए आपका हर महीने चाहिए, अगर आपने 1 लाख रुपए को डिवाइड कर दिया कंसिस्टेंसी प्लान में, तो आपका ये 3 महीने बिजनेस गिरेगा नहीं कभी, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी प्लान में जो शामिल हैं वो लगातार आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपका टर्नओवर गिरेगा नहीं और आपका टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई सर? बिल्कुल क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात आपने बोली है और हमारी शुभकामनाएं कि सर आप एक अच्छे काबिल लीडर भविष्य में बने। बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी, मनोज कुमार यादव जी, आपको हमारी बात समझ में आई है? सर समझ में आ गया कि उधर हम जैसे कि सर थाईलैंड का तैयारी है, उसमें 40 अभी देखिए आ रहे हैं। देखिए अभी क्या है मनोज जी, अभी क्या है, रॉयल्टी अचीवर है टेक्निकल अचीवर है? रॉयल्टी है सर। अब जैसे आपको क्या है कि अगर आप रॉयल्टी अचीवर है ना, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि एक रॉयल्टी अचीवर को आप करना चाहिए। एज ए रॉयल्टी अचीवर आप जानते हैं कि आपको जो थाईलैंड का टारगेट है, मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से दिखाता हूँ। और ये थाईलैंड का जो टारगेट आपको मिला है एक रॉयल्टी अचीवर को, वो क्या मिला आप इस स्लाइड में देखिए। और इस स्लाइड में आपको देखने के बाद पता चलेगा कि एक रॉयल्टी लेवल पे क्वालिफिकेशन करने के लिए। ये आपको समझ में आ गई बात सर? ये बात क्लियर है? क्लियर है या नहीं क्लियर है? ओके, अब आपका टारगेट है 7 सर क्लियर 7 लाख का। अगर आप हर महीने 40,000 करते जाओगे और फरवरी तक आपका 2 लाख होगा। बात समझ में आई यहाँ पर? ये 40,000 करोगे तो 5 लाख 5 महीने में कितना होगा? 2 लाख। आई समझ में नहीं आई? पहले जवाब दीजिए बात का। यस सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब आपका टारगेट 7 लाख, बेस टारगेट 7 लाख, इसको समझिए। अब आपने करा 2 लाख, तो आपको मार्च में करना कितना होगा टारगेट पूरा करने के लिए? 7 में से 7 लाख 2 लाख का आया तो 5 लाख। अब बताइए, आपका एवरेज 40,000 का है और आपको 5 लाख करना पड़ जाए महीने में, तो करना संभव होगा? नो सर। बोलिए ना बोलिए? हाँ बिल्कुल सही, नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि 40,000
का 5 लाख करना असंभव है। लेकिन 5 लाख के टारगेट आप जब मिस कर जाओगे तो आपको बहुत दुख होगा कि सर मैं तो एवरेज मेंटेन कर रहा था और मेरा मिस हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 7 लाख के टारगेट को आपको डिवाइड करना है, जो बचा हुआ 3 है उसमें डिवाइड करना है। ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। जो भी बचा है उसको आप 3 महीने में डिवाइड कीजिए। अब आप एवरेज पे काम करेंगे तो टारगेट पूरा नहीं होगा। अब आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा इन 3 महीनों में, और ज्यादा काम करने के लिए आपके पास क्या मौके हैं? आपके पास मौके हैं 1500 वाला प्लान। जैसे आप अगली वाली टेबल में देखिए, आपको हर महीने आपका 2 लाख का टर्नओवर आ सकता है। अगर आप 1500 वाले प्लान में 50 साथियों को जोड़ते हैं, 1000 वाले प्लान में 20 लोगों को जोड़ते हैं, 5000 वाले प्लान में 5 लोगों को जोड़ते हैं, आपकी गोवा रिवॉर्ड पॉइंट वाले लोगों को फॉलो करते हैं, तो पता चलेगा कि सबको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका 2 लाख का टर्नओवर इस महीने आ जाएगा। आ सकता है या नहीं आ सकता, मुझे बताइए। यस सर, आ सकता है, आ जाएगा। आ जाएगा। अब मेरा ये कहने का मतलब, अगर आपका 2 लाख का टर्नओवर इस महीने आ गया तो जो साथी आपसे कंसिस्टेंसी प्लान में जुड़े हैं वो फरवरी में और मार्च में परचेस करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर। करेंगे तो आपका बिजनेस गिरेगा या उठेगा? उठेगा सर। उठेगा। तो अगर इस महीना हम अगर काम हो जाए, हाँ काम हो जाएगा। अच्छा क्या है, देखिए सारे के सारे लोग तो कंसिस्टेंसी प्लान में नहीं आएंगे ना यादव जी, है ना। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जनरल प्लान में आएंगे, आपके जनरल परचेस करते हैं, तो 25-50 हजार का बिजनेस तो अपने को अदर भी मिलेगा, दूसरा भी मिलेगा अपने न्यूट्रीचार्ज का। जो छोटी खरीदी करते हैं, कोई 500 की, कोई 700 की, कोई 200 की, तो आपको क्या होगा, जनरल डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस मिलेगा। तो आपका जो टारगेट 5 लाख का है, बचा हुआ 5-6 लाख का टारगेट है, उसकी आपका टर्नओवर 7-8 लाख हो जाएगा और आपका टारगेट पार हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई मनोज जी? यस सर, ये आ गया समझ में। समझ में आया? पक्का? यस, इस पे काम कर पाओगे कि नहीं? पक्का सर, जी कर पाओगे ना? कर लेंगे सर। जी जी यस बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि और कोई साथी है जो इस बारे में कोई चर्चा करना चाहता है, जिसको थोड़ी सी असुविधा है अभी? अगर कोई क्वालिटी अचीवर को समझना है इसमें कोई पॉइंट, कोई साथी हैं जिनको है, या कोई टेक्निकल अचीवर है जिनको कोई दुविधा है? जी चलिए सर आपका, हाँ जी संजय जी, हाँ जी बताइए सर, क्या आपको समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, बताइए। सर समझ में तो आया है, लेकिन मेरा जो दिखाया था 5 लाख कितना, तो मेरा थाईलैंड और गोवा का सेम ही दिखा रहा है। हाँ थाईलैंड और गोवा का सेम इसलिए दिखा रहा है कि दोनों, थाईलैंड का भी उतना ही। क्या बोल रहे हैं सर? मेरा जो टारगेट दिखा रहा है गोवा का जितना है, लेकिन थाईलैंड का भी उतना ही है। वो इसलिए दिखा रहा है सर कि उसकी दोनों की टारगेट की मिनिमम कंडीशन अलग अलग है। अगर आपकी मिनिमम कंडीशन पूरी होगी तभी आपका वो पूरा होगा। आप गोवा की मिनिमम कंडीशन पे आ जाओगे तो गोवा ही माना जाएगा। अगर आप मेंटेन मिनिमम करोगे, 25,000 का टर्नओवर करोगे तो आप गोवा में आ जाओगे, ज्यादा करोगे तो आप थाईलैंड में आओगे। टारगेट एक हो सकता है, मिनिमम कंडीशन अलग अलग है उसकी। बात समझ में आई आपको या नहीं आई? नहीं आया, लेकिन 7 लाख कितना दिखा रहा है मेरा गोवा के लिए वो जितना 7 लाख और थाईलैंड के लिए वो 7 लाख। सर आप मेरी बात को समझिए, दोनों का टारगेट समान है, दोनों की मिनिमम कंडीशन अलग अलग है। अगर आपका टर्नओवर मिनिमम पे आ गया तो आप गोवा में जाओगे, और अगर आपका टर्नओवर ज्यादा हुआ तो आप थाईलैंड में क्वालिफाई करोगे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर आपको? ठीक है, ठीक। हाँ ओके ओके। 25,000 का टर्नओवर अगर आप मिनिमम मेंटेन कर रहे होंगे तो आप गोवा में क्वालिफाई करेंगे, चाहे आपका बड़ा टारगेट हो जाए। और अगर आप 40,000 मेंटेन करोगे तो आपका थाईलैंड क्लियर होगा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है सर, ठीक। मिनिमम कंडीशन अलग अलग है, ऐसा समझिए। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया? हाँ ओके ओके जी सर। हाँ जी अजीत कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अजीत जी आप आइए। जी सर, जी जय सिंह सर। सर मेरा क्वेश्चन था, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर पूछ लेता हूँ। थाईलैंड के लिए रॉयल्टी अचीवर का मिनिमम जो टारगेट था वो 40,000 है, लेकिन वेबसाइट पे जैसे खोलने पे क्या दिखा गया 50,000। बीच में पोस्ट लगाया था उसने ही 50,000 ही दिखा गया। 40,000 वो 40,000 ही है सर। वो कोई गलती अगर वेबसाइट पे हो रही है तो वो करेक्ट हो जाएगी, उसकी चिंता न करें। ठीक सर, कोई नहीं सर, ठीक, थैंक यू सर। क्योंकि बहुत सारे साथी क्या है फिर 44 में अटक गए थे, कुछ 43 पे अटक गए थे। नहीं थैंक यू सर, चिंता मत करिए आप उसकी।
जी जी, थैंक यू सर। चैलेंज जारी है, चैलेंज जारी मान्य हो जी। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। आप सुनील कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बताइए, आपको मैं स्पॉटलाइट पे रखता हूँ, बताइए सुनील कुमार जी, बताइए। हाँ सर। जी हाँ सर, पिछले अगस्त माह से ही मैं डायमंड क्लब में केवल न्यूट्रीचार्ज से कर रहा हूँ, शुरू हूँ। अभी मार्च तक इसको लेकर चलना है। क्या अगला जो अभी जनवरी से आया है ग्रोथ रेट में, उसमें आपने दिया है कि मैंने जो 5000 बीवी करके चलता है और उसको जून तक ले जाता है तो 4000 के 8000 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। तो क्या उसमें आरसीएम प्रोडक्ट भी इंक्लूड है या केवल न्यूट्रीचार्ज से ही लेकर चला जाए? तो क्या मैं उस आपका जो टारगेट यदि पूरा करता हूँ जून तक, तो 8000 जो आप फ्री गिफ्ट दे रहे हैं उसमें आरसीएम प्रोडक्ट जरूरी है, केवल न्यूट्रीचार्ज से ही लेकर चला जाए? नहीं सर, ये अभी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको। मैंने पहले ही क्लियर किया, लीडर का प्रोग्राम है, आप गलत जगह आज आ गए हैं। आप जब ये प्रोग्राम उसका जनरल डिस्ट्रीब्यूटर का हो तब आप आइएगा। हाँ जी, कोई रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर हमारे बीच में कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? किसी के मन में रॉयल्टी या टेक्निकल के मन में कोई दुविधा है? अगर कोई है तो जी, कौन साथी है? हाँ जी, कोई साथी है? हाँ जी, लाहौरी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर लीडरशिप से रिलेटेड प्रश्न है तो पूछिएगा, जनरल डिस्ट्रीब्यूटर का प्रश्न मत पूछिएगा, आज उनका दिन नहीं है। जी सर, मेरा जयासिम सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर जी, अभी मार्च तक तो हमको टारगेट अचीव करना ही है। उसका कुछ इन्फॉर्मेशन आता रहेगा क्या फोन पे नहीं मैसेज के थ्रू से कि अभी कितना बाकी है? किस चीज का टारगेट सर? टारगेट के ताल्लुक से सर, अभी गोवा का या थाईलैंड का? तो सर आपके सिस्टम पे दिखाई देता है ना, आप उस पर देखिए, चेक कीजिए सिस्टम पे जाके। आप अपने लीडर से संपर्क कीजिए, आपके ऑनलाइन पे आप जाके देखेंगे तो आपको B-Lake का टारगेट भी दिखेगा और वहां पर आपको ये पता चलेगा कि मेरा हर महीने कितना हो रहा है। आपको सिस्टम पे चेक करना पड़ेगा, ऐसे फोन पे मैसेज नहीं आता है। आपको आपके वेबसाइट पे जाके उसको चेक करना होगा, आप उस पर देखिए, आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, और कोई साथी हमारे हैं जिनको कुछ टारगेट के बारे में समझना है? जो लीडर से रिलेटेड टारगेट है उसके बारे में हमारे कोई साथी हैं जिनको कोई जानकारी लेनी है? जो लीडर से रिलेटेड टारगेट हैं, चाहे वो हमारे गोवा के हैं या हमारे थाईलैंड के टारगेट हैं, उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई साथी हैं जिनको ओके, किसी ने हैंड रेस किया है। अगर कोई साथी ने तो बताएं मुझे। नहीं, अभी तो कोई भी नहीं है, सारे लोगों ने लोअर हैंड कर दिया है। हाँ, चंदन पांडा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चंदन जी बताइए। एक मिनट रुकिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप माइक को बोलिए सर। बोलिए सर। सर जी, सुनाई दे रहा है? जी बताइए। सर जी, हम तो थाईलैंड टूर के लिए तो अभी B-Lake में बिजनेस बढ़ा रही है, तो मेरे को एक फोन नंबर दीजिए, मेरा कितना और करना पड़ेगा, कोई कस्टमर केयर का नंबर देने से मैं उसको पूछ के ले जाऊंगा। और 3 महीना बाकी है, उनको तो मैं डिवाइडेड करके करूंगा, लेकिन पहले मेरे को एक नंबर दीजिए, इनकम पूछ के मेरा कितना हुआ, मैं उनको आईडी नंबर दूंगा कि तुम्हारा यही हुआ, यही छोड़ के तुम इतना करो तो हो जाएगा। चंदन जी, आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये एक लीडर का लेवल का प्रश्न नहीं है। आपका सारा जो अपडेट होता है, जो आपका सारा अपडेट होता है आपकी वेबसाइट पे होता है। आप वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, आपको वहां पर सारा कुछ दिखाई देगा। ठीक है सर, आप वेबसाइट पे चेक करेंगे, आपको डेटा दिखेगा। जो हमारे एक भाईजान ने प्रश्न पूछा था, उनका भी सेम प्रश्न था कि वो पता कैसे चलेगा। आप अपनी वेबसाइट ओपन कीजिए, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए, तो आपका सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। जी हाँ जी, नदीम हसन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर, एक मन में सवाल था, हालांकि इस चीज को मैं अपने अपलाइनों से क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन एक बार आपसे भी कर लूं। जिससे हमारा जो मिनिमम टारगेट सेल्फ आईडी का 1000 है, तो क्या वो 1000 भी हमारे टोटल इस टर्नओवर में काउंट होगा क्या, सेल्फ आईडी वाला? आप 1000 के ऊपर जो है वो जितना भी करेंगे वो आपका जो है वो काउंट होगा आपके परचेज वॉल्यूम में। आपका 1000 भी परचेज वॉल्यूम में काउंट होगा। आप 1000 के ऊपर कितना भी करते हैं तो आपका सेल्फ आईडी का जो टर्नओवर है आपकी B-Lake में काउंट होता है ना सर? तो वो आप अगर मान लीजिए आपने हर महीने 10,000 किया तो आपका वो B-Lake में काउंट हो जाएगा, है ना सर? ये आपके टारगेट में B-Lake और सेल्फ आईडी दोनों का टर्नओवर जुड़ के ही आपकी B-Lake बनती है ना सर? क्लियर है नदीम जी? थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी, मदन गोपाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं सर, आप बताइए। मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है सर, आप पूछ सकते हैं मदन जी।
अगर आपका लीडर से रिलेटेड सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा चार्ज न्यू टीचर सर। जी सर मैं रेगुलर सर मैं जो कर लिया 15,000 न्यू टीचर से। हाँ वो तो हो गया सर। नहीं सर गोवा का था, मेरा गोवा का ये 15,000 का न्यू टीचर से हो रहा है ना मेरा सर। तो उसमें गोवा में नंबर नहीं सर क्या मुझे थोड़ा आपकी आवाज जानने के लिए थोड़ी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही सर, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्या प्रश्न है। चलिए आप थोड़ा नेटवर्क सर मेरा सवाल था सर ये मैं 15,000 से अगस्त से कर रहा हूँ सर। अब सर नेटवर्क इशू है सर। लक्ष्मी नारायण जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। लीडर से रिलेटेड प्रश्न है तो पूछिएगा, जनरल अपना डिस्ट्रीब्यूटर वाला प्रश्न मत पूछिएगा सर। या बोलिए सर, आपको अनम्यूट किया हुआ है लक्ष्मी नारायण जी, आप बोल सकते हैं। हाँ सर, मैं गोवा का में सर तक 1,33,365 भी मेरा पर्सनल आईडी पे हो गया है सर। जी तो सर वो तो पर्सनल आईडी का हुआ ना सर, ये तो लीडर का सवाल नहीं है सर। तो पर्सनल आईडी का टारगेट तो आप कीजिए पूरा, आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट का टारगेट है उसको पर कर लीजिए पूरा। जी जी हाँ बिल्कुल। ओके तो साथियों मुझे ऐसा लगता है कि आपके ज्यादातर सवाल जो हैं वो पर्सनल आईडी से रिलेटेड ज्यादा हैं। अभी हमारा बहुत जल्दी पर्सनल आईडी वाले जो है वो उन पॉइंट्स को लेके हमारा जो है प्रोग्राम निर्धारित किया जाएगा। तो जिनके सेल्फ आईडी से रिलेटेड टारगेट है वो अपना प्रश्न जो है उन एग्जाम जो आपके उसमें रहेगा, जो टॉपिक आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं। बी लेग के टारगेट जो होते हैं, मैं आप सब एसोसिएट मेरे को बताना चाहता हूँ, आपके बी लेग के टारगेट आपके सिस्टम पे शो बी लेग हाँ जो बी लेग के टारगेट आपके सिस्टम पे शो होते हैं, आप उनमें चेक कीजिए। आपको वहां पर हर महीने आपका बी लेग में न्यूट्री चार्ज कितना हो रहा है आपको क्लियर दिखाई देगा। तो एक बार आप आराम से उसको पूरा स्टडी कर लीजिए, और अगर आपको उसके बाद भी कोई दुविधा आती है तो फिर आप न्यूट्री चार्ज के ऑफिस में फोन लगा के अपना चेक करवा सकते हैं क्या डेटा है आपका। लेकिन आपको ऐसे 1 बाय 1 आपको जो है वो मदद मिलना मुश्किल है, आपका सिस्टम से सारा कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी, आप उस पर देख सकते हैं। तो हमारे अगर लीडर के टारगेट से रिलेटेड अभी भी किसी के मन में कोई दुविधा है तो आपको पूछ सकते हैं, अन्यथा हम इस प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाएंगे। जितेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ आप जितेंद्र जी लीडर को प्रश्न तो पूछ सकते हैं। यस सर बताइए। सर मेरा सर में है तो एक्चुअली सर सवाल ये है कि पिछले महीना हम 26,000 से ज्यादा का बिजनेस किए थे अपने बी लेग में, और अपने सेल्फ आईडी पर 1 का दिए थे 1200 का, मतलब ऐसा समथिंग। लेकिन उसमें 24,000 मतलब बी लेग में कोई जीआर कर दिया है, तो हमारा बिजनेस बचा है 24,100 कुछ। तो क्या हम गोवा के लिए क्वालिफाई हैं? नहीं, क्या बोले सर, आपका बी लेग में कितना हुआ है? 26 में हमारा हुआ था, लेकिन अभी 100 और हम अपने सेल्फ आईडी पे 1200 भी किए हैं। तो गोवा में सर आपका 25,000 रुपए मिनिमम टारगेट है, वो क्वालिफाई हो गया है। ये क्वालिफाई माना जाएगा सर? हमारा बी लेग है 24,000 और हमारा 1200 है सेल्फ आईडी पे। हाँ वो काउंट होगा सर आपका। थैंक यू सर। चलिए सर, आप सब लोगों को जो है नव वर्ष की फिर से दोबारा शुभकामनाएं। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, देखिए जो भी हमारे साथी आज यहाँ पर प्रोग्राम में आए हुए हैं, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। ये प्रोग्राम चूंकि लीडर्स के लिए निर्धारित था, बहुत सारे लीडर्स के जो प्रश्न थे वो मैंने कोशिश करी थी। आप बहुत जल्दी काम करेंगे, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ बी लेग के टारगेट को डिस्कस करने के लिए था, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। न्यूट्री चार्ज के सभी जो सेल्फ आईडी के टारगेट और उस दिशा में आप बेनिफिट मिलना है उसका फायदा करेंगे। जय आर सी, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। थैंक यू वेरी मच।